एक महाशय का प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध काटा जा सकता है? भगवान और महापुरुष सर्वसमर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करें, जो चाहे न करें, जो चाहे उल्टा करें। लेकिन नियम का पालन वे भी करते हैं। प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते, संत महात्मा महापुरुष भी नहीं काटते, अपने प्रारब्ध को भी नहीं काटते, औरों के प्रारब्ध की बात कौन करे। बड़े बड़े ऐसे कुछ संत हुए हैं जिनको जल्दी जाना था गोलोक, तो उन्होंने अपने 50 साल के प्रारब्ध को 50 शरीर धारण करके 1 साल में काट दिया और गोलोक गए। लेकिन प्रारब्ध को भोगा, इसलिए वे लोग भोगते हैं संत लोग कि उनको कष्ट तो होता नहीं। प्रारब्ध के दुख का, बेटा मर गया, ठीक है जला दो, कॉमन। हा हा, ये जो हम लोग करते हैं ये सब तो उनको होना नहीं है। ये नष्ट हो गया, हाँ हाँ ठीक है, ये नश्वर तो है ही है, ठीक है। किसी लॉस में, किसी हानि में, अपजश में, मृत्यु में उनको दुख नहीं होता, इसलिए वो सहर्ष भोग लेते हैं। भगवान के नियम के खिलाफ कार्य नहीं करते और इसीलिए भगवान भी नहीं करते। नियम के विरुद्ध कार्य कि लोग आक्षेप करेंगे कि अपने पिता को बचा लिया, दशरथ जी को, अपने अभिमन्यु को बचा लिया श्री कृष्ण ने, और हमारा बेटा मर गया तो नहीं बचाया। ये किसी को बोलने का मौका न मिले, इसलिए भगवान अपने बाप को भी नहीं बचाते। अवतार काल में जैसा जो हो रहा है सब होने दे रहे हैं। ये पांडव महापुरुष श्री कृष्ण के परम भक्त, ये 14 वर्ष तक जंगलों में घूमते रहे, रोते रहे। राम स्वयं 14 वर्ष जंगलों में सुकुमारी सीता को लेकर सब नाटक करते रहे, प्रारब्ध को नहीं काटा। वरदान को, श्राप को नहीं काटा, तो काट सकते हैं। राम भक्त का करी न सकाही, भाबिहु मेट सकै त्रिपुरारी। ये सब भगवान लोग, महापुरुष लोग कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मौका मिल जाए टॉन्ट करने का, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। प्रारब्ध भोगते हैं। ज्ञानी भुगतै ज्ञान ते, मूर्ख भुगतै रोए, ये फर्क है। इसलिए प्रारब्ध को सहर्ष भोगता है महापुरुष, और हम लोगों को भी सहर्ष भोगना चाहिए। जब कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको पता है फांसी होगी। अरे तुम मर्डर करने जा रहा है, फांसी होगी, मालूम है होगी, हो जाए, 4 भाई हैं एक नसाई,
ये सोच के मर्डर करता है वो, उसको पता है। तो जब हमने पाप किया है पूर्व जन्म में, तो उसका जब भोगने का समय आया तो हर्ष भोगो। पाप करते समय तुम संत की बात नहीं माना, शास्त्र वेद की बात नहीं माना है, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब भोगने का समय आया तो हे भगवान माफ कर दो। जी हाँ, ऐसे ही माफ कर दे। कोई दुनियावी गवर्नमेंट भी नहीं माफ करती। और चाहे एक मर्डर किए हो चाहे 100, फांसी होगी। अरे राम, एक का ही मर्डर किया है मैंने, माफ कर दिए, दोबारा बिल्कुल, हाँ पक्का वादा। अरे हाँ ठीक है, एक बार फांसी हो जाएगी, दोबारा अपराध न करना। तो अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्रारब्ध कहलाता है, उसको भगवान का प्रसाद मानकर भोगना चाहिए। रो के भोगोगे तो भोगना है, हंस कर भोगो तो भोगना है। तो भोगना ही है तो फिर रो के क्यों भोगो? हंसते हुए। कैसे हंसेंगे जी दुख में? ऐसे हंसेंगे कि अपने से नीचे देखेंगे। अपने से नीचे देखो। हमारा बाप मर गया, अरे उसका तो बाप और मां दोनों मर गए हैं। हाँ चलो, तुम्हारी मां तो है, हमारा बेटा मर गया, अरे उसका तो बेटा मर गया और आंख से भी अंधा हो गया, तुम्हारे आंख तो है, 2 रोटी कमा सकते हो। हाँ हाँ ये बात तो है। तो अपने से नीचे देखो तो दुख नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। और आगे देखोगे तो फिर इंद्र भी दुखी होता है क्योंकि एक के एक आगे है। हाँ हमारे हैं तो 4 बच्चे, सब नालायक। लो अरे हम हैं तो 1 करोड़पति, लेकिन वो हमारा भाई अरबपति है। अरे अपने से आगे है कोई जरूर, तो फिर रोना है तुमको, तुम बचोगे नहीं। तो आगे मत देखो, पीछे देखो। कितने करोड़ों लोग हैं हमारे ही देश में जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, और बेचारे जीवित हैं। कोई भिक्षा मांगते हैं तो दिन भर में पूरा पेट भर खाना मिल जाता है, किसी को आधा ही पेट मिलता है। उनसे तो हम अच्छे हैं। हाँ जी, हम तो बहुत बातों में अच्छे हैं। तो भगवान की कृपा हर व्यक्ति को रियलाइज करना चाहिए, तो दुख की फीलिंग बहुत कम हो जाएगी। अज्ञानियों के लिए, जो अपने से आगे ही देखता है, वो तो सारे जीवन रोएगा, तो कितने ही भगवान उसको दे दें। इसलिए प्रारब्ध भोगने में भगवान की कृपा मानना चाहिए कि अब हमारा वो पाप जा रहा है। प्रारब्ध भोग लिया, अब पाप खत्म। जैसे किसी आदमी ने डकैती किया, 5 साल की सजा हुई, अब जेल से छूटा, अब बात खत्म हो गई, अब फिर डाका डालेंगे बार बार अपराध करता है।